अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मजे में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पंखा भी मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि आप लोगों से बोलना था, वरना क्या होता है पंखे की हवा बहुत खट 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 आती है, बट कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें कि मैंने बोला था कि हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी की, जिसमें कि हम लोग अपना ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट का हर डेली एक टॉपिक उठाया करेंगे जिसको हम अपना तैयार करा करेंगे और नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करा करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ग्रुप स्टडी होगी और जो भी हमें डिस्कस करना होगा वो हम यहाँ करा करेंगे और इससे हमारी ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो सकती है। और साथ ही साथ में हम लोग जिस हमारे पास स्टडी का जो भी सोर्स होगा, फिर वो चाहे यूट्यूब पर किसी भी टीचर से रिलेटेड हो, जिस मतलब जो सब्जेक्ट हम जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी राइटर की, वो हम एक दूसरे को डिस्कस करेंगे। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें। ऐसा भी हो सकता है कि शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ते हो, है ना, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों की तरह से एक एस्पिरेंट हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है मैं ज्ञान की बहुत बड़ी दाता हूँ। आप लोगों की जैसी एक स्टूडेंट हूँ मैं, तो शायद मेरे ही काम आ जाए या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हमारे साथी होंगे जिनको ज़रूरत हो, उनको सोर्स नहीं समझ में आ रहा हो, तो जिसको भी नीड होगी वो वहाँ से कैच कर लेगा और अपने वहाँ से पढ़ लेगा। आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं, राइटर सजेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर को सजेस्ट, मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो हम जैसे ग्रुप स्टडी में जो भी डिस्कस होता है हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करा करेंगे। और फ्रेंड्स, डेली एक टॉपिक उठाएंगे अपने सिलेबस से रिलेटेड। DSSB की मैं यहाँ प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। DSSB का जो भी सिलेबस है, तो सिलेबस में हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाया करेंगे और उस टॉपिक को हम पूरा तैयार करेंगे हमारे पास जो जो सोर्स है वहाँ से। और उस टॉपिक को ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया हो गया काम, पढ़ने के साथ साथ उसके नोट्स बनाए करेंगे। नोट्स के साथ साथ जो हम डेली का डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, फिर वो चाहे यूट्यूब पर लगाएं उस टॉपिक का, चाहे आपके पास अगर बुक है तो बुक से लगाएं। क्या होती है, अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो उनसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम ग्रुप स्टडी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो हमारा डे 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे साथ DSSB की जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे फ्रेंड्स, अब तो करा दीजिए 5000 सब्सक्राइबर, अभी तक तो मेरे कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर लेना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से पता होगा तभी तो हम पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारी स्टार्टिंग होती है सिलेबस की, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। सिलेबस क्या है, साथ ही साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स देखो, अब जैसे कि मैं बताऊंगी आप लोगों को सिलेबस, तो सिलेबस में क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे सब्जेक्टों के टॉपिक्स काफ़ी सारे कवरअप होंगे। अब हमें तो नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक तैयार है, कि किस स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक तैयार है। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हम सारे सब्जेक्ट को उठा के सारे सब्जेक्टों को सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। हम हिंदी की अगर बात की जाए तो वर्णमाला से हिंदी स्टार्ट होती है, तो वर्णमाला से ही हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा वर्णमाला तैयार हो चुका है, उसके बाद विशेषण विशेष से सारे तैयार हो चुके तो मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगी, आगे से स्टार्ट करूंगी, नहीं। हम डे 1 से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश नाउन से स्टार्ट होगी तो इंग्लिश नाउन से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ DSSB का जो PRT का सिलेबस है, वो सारी चीज़ें बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यह है DSSB PRT का सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और साथ ही साथ में एग्ज़ाम कैसा रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद हम अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो पेपर मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। पेपर ऑफलाइन नहीं होता है, DSSB का पेपर ऑनलाइन रहता है।
साथ ही साथ में रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। जो क्वेश्चंस रहते हैं वो MCQ रहते हैं क्वेश्चंस, उसके 4 जो ऑप्शन होते हैं वो। और साथ ही साथ में फ्रेंड जो हमारा टाइम होता है वो होता है 2 घंटे का एग्ज़ाम का। और इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और साथ ही साथ में जो मार्क्स रहते हैं वो भी 200 नंबर रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। और साथ ही साथ में इसमें रहती है नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो रहती है 1/4 की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। इसमें टेट या CTET जिस तरीके से रहता है या सुपर टेट रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ को हमें विशेष करके ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि जब हम DSSB PRT की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए हमें CTET पेपर 1, पेपर 2 की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर 1 के हमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम DSSB PRT की तैयारी कर रहे होते हैं तब उस समय पर। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स उसके आगे मैं आप लोगों को बता दूं, पार्ट 1 पेपर जो DSSB का रहता है वो 2 पार्ट में रहता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 रहता है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें कि 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी कि 20-20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट तो हो गया टोटल 100 मार्क्स के। अब वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बता देती हूँ, जिसमें GS GA रहता है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और संविधान हमारा, और साथ ही साथ में रहता है करंट अफेयर। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा बनता है GS, और जो 20 मार्क्स का रहता है। और साथ ही साथ उसके बाद हो जाता है हमारा तार्किक यानी कि रीजनिंग, वो भी रहता है 20 मार्क्स का। और देन उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2। आप लोगों को पता ही होगा कि लैंग्वेज तो हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में आता है, फिर वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में लैंग्वेज आता ही आता है। तो दोनों लैंग्वेज है हमारी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी भी 20 मार्क्स की और इंग्लिश भी हमारी 20 मार्क्स की, जो कि हम स्टार्टिंग से नर्सरी, KG 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, मतलब कि क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट, और ये हमारे हमेशा से ही हमारे साथ रहे हैं, इन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट काफ़ी लोगों के कवर अप होंगे और नहीं भी होंगे, तो हम यही जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। Day 1 से अपने सारे सब्जेक्टों को अपना पढ़ते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स गणित, जो कि आप लोग को पता ही कि टीचिंग एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता ही आता है, और जो कि रहता है 20 मार्क्स का। ये पांचों सब्जेक्ट हमारे 20-20 नंबर के रहते हैं, और ये हो गया 100 नंबर की चीज़। और फिर बात आती है हमारे 2nd पेपर की। 2nd पेपर ओनली एक सब्जेक्ट रहता है, इसमें केवल पैडागोजी रहता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। इसमें भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और साथ ही साथ में इसमें भी निगेटिव मार्किंग सेम रहती है 1/4 की। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, नोट करके एक चीज़, हम कोई भी सेक्शन जंप नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ना ही आप बैक आ सकते हैं। यानी कि हिंदी से आप इंग्लिश में आ गए हैं और आप सोचें कि इंग्लिश से दोबारा में हिंदी जा सके, तो आप बैक नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ होता है, आप क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट के लिए आप बैक नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, और साथ ही साथ में पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसका मोड क्या रहता है, वो आपको समझ में आ गया होगा।